कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को और करें अपने स्पोकन इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। आज हम इस वीडियो में एक एडवांस्ड ऐसे रीड करेंगे जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो काफ़ी अच्छे लेवल का ऐसे है, वो कैब भी काफ़ी अच्छी यूज़ हुई है। तो आप इसको सुने ध्यान से, और अगर चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ पहले कि आज का टॉपिक क्या है। टॉपिक है मैनी पीपल बिलीव, यानी कि बहुत लोग विश्वास करते हैं, दैट की टुडे आज देर इज़ अ जनरल इंक्रीज, एक नॉर्मल इंक्रीज है इन एंटी सोशल बिहेवियर। मतलब एंटी सोशल बिहेवियर में एक इंक्रीज है। एंटी सोशल क्या होता है? जो समाज के विरुद्ध बिहेवियर होता है उसको बोलते हैं एंटी सोशल बिहेवियर। एंड और लैक ऑफ रिस्पेक्ट, और रिस्पेक्ट की कमी है फॉर अदर्स, दूसरों के प्रति। तो इसका मतलब हुआ कि बहुत लोग विश्वास करते हैं कि आज ऐसा है कि एंटी सोशल बिहेवियर जो है उसमें इंक्रीज है और लोग दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये है ऐसे। और आगे इसमें लिखा है व्हाट माइट हैव कोज्ड, मतलब किस चीज़ ने इसको पैदा किया होगा, क्या चीज़ इसका कारण होगी। तो ये मस्ट हैव, मे हैव, माइट हैव का लेसन है जो मैं आपको करा चुका हूँ। तो व्हाट माइट हैव कोज्ड दिस सिचुएशन, मतलब किस चीज़ ने इस सिचुएशन को पैदा किया होगा। हाउ टू इम्प्रूव इट, इसको इम्प्रूव कैसे करें, यानी कि इससे कैसे बचें। ये है आपका ऐसे। काफ़ी हो सकता है कि बहुत लोगों को आइडिया ही ना आए कि हमें इसमें लिखना क्या है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ होती है, कोई भी ऐसे आपको राइट करना है उसके लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तीन चीज़ें। पहली होती है आपकी फॉर्मेशन, मतलब इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए रूल्स कैसे यूज़ करने हैं, सारे स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। और सेकंड आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, और रिलेटेड वर्ड्स आपको पता होने चाहिए टॉपिक से रिलेटेड। थर्ड इज़ आइडियाज़, अगर आपको टॉपिक के आइडियाज़ नहीं है तो आपकी वोकैब और इंग्लिश भी मदद नहीं करेगी। तो पहला पैराग्राफ होगा ये वाला, दिस इज़ पैराफ्रेजिंग। सेकंड पैराग्राफ में वो सारे रीजंस बताए हैं जिनकी वजह से सिचुएशन पैदा हुई है, और तीसरे में भी कुछ वो रीजंस लिए हैं जिनकी वजह से सिचुएशन पैदा हुई है। और फोर्थ पैराग्राफ में हमने लिया है जो सॉल्यूशंस हैं कि कैसे इसको टैकल किया जा सकता है प्रॉब्लम को। एंड फिफ्थ पैराग्राफ में लिया है कंक्लूजन। तो 5 पैराग्राफ का ये ऐसे है, काफ़ी बड़ा ऐसे है वैसे। तो इसकी जो वर्डिंग है वो है अराउंड 430 वर्ड्स। आपके एग्ज़ाम्स में 250 वर्ड का लिखना होता है, बट मैंने इसको थोड़ा बड़ा जानबूझ के लिखा है क्योंकि आपको इसमें से आइडियाज़ लेने हैं, क्योंकि आइडियाज़ के बिना नथिंग इज़ पॉसिबल। तो चलिए अब मैं रीड करता हूँ। एंड वन मोर थिंग, अगर आप में से कोई भी आइल्स की तैयारी कर रहा है या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की तैयारी कर रहा है, स्पोकन इंग्लिश की, कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन, लिंक मिलेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है। तो इसको आप डाउनलोड कर ले। 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है जस्ट 599 रुपीज़। तो बहुत कुछ आपको मिलेगा वहाँ पर सीखने के लिए, किसी और प्लेटफॉर्म की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक ही प्लेटफॉर्म से सब कुछ आप सीख जाएंगे। तो 10 एसेज आइल्स के मैं ऑलरेडी वहाँ पे डाल चुका हूँ, काफ़ी अच्छे लेवल के। तो आज हम एक और पढ़ेंगे। तो देखिए कैसे इसको रीड करना है। तो इसमें से आप कोशिश करें कि आप कुछ वर्ड्स ले सकें। तो देखिए सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे मैंने पहले ही थोड़ा सा एम्फेसाइज कर दिया, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। इवन आफ्टर विटनेसिंग, मतलब देखने के बाद भी, विटनेस करने के बाद भी। विटनेस क्या होता है? देखना। देखने के बाद भी, क्या देखने के बाद? वास्ट प्रोग्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा उन्नति देखने के बाद भी। इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के हर क्षेत्र में। तो यहाँ पे मैंने बोला कि दुर्भाग्य से बहुत मतलब वास्ट प्रोग्रेस देखने के बाद भी जीवन के हर क्षेत्र में देयर कैन बी सीन, देखा जा सकता है, अ ड्रास्टिक ग्रोथ, मतलब एक भयंकर ग्रोथ इन एंटी सोशल बिहेवियर, एंटी सोशल बिहेवियर में। तो ग्रोथ हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या इंक्रीज हो रहा है? एंटी सोशल बिहेवियर इंक्रीज हो रहा है। विच, जो, जिसने, विच हैज़ मेड, जिसने बना दिया है, पीपल, लोगों को, लेस रिस्पेक्टफुल, मतलब लेस रिस्पेक्टफुल बना दिया है,
ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। तो ये एक पैराफ्रेजिंग मैंने कर दिया है। तो टॉपिक जो है उसी से लेकर आपको वही बात अपने वर्डिंग में बोलनी होती है। तो मैंने बोला अनफॉर्चुनेटली वास्ट प्रोग्रेस देखने के बाद भी जीवन के हर क्षेत्र में एक ड्रास्टिक ग्रोथ देखी जा सकती है एंटी सोशल बिहेवियर में। जबकि प्रोग्रेस कर रहा है, होना क्या चाहिए था कि सोशल बिहेवियर अच्छा होना चाहिए था, बट हो उल्टा रहा है, एंटी सोशल हो रहा है, विच हैज़ मेड पीपल रिस्पेक्टफुल। अब एंटी सोशल बिहेवियर बढ़ा तो जो लोग हैं वो लेस रिस्पेक्टफुल हो गए हैं एक दूसरे के प्रति, किसी की इज्जत नहीं करते हैं। जैसे यूट्यूब पर भी आप ये यूट्यूब का भी एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन टीचर से वो लोग पढ़ते हैं उन्हीं को वो गालियां देते हैं। तो ये भी एक एंटी सोशल बिहेवियर है। आगे क्या लिखा है, दिस ऐसे विल डेल्व इनटू, ये ऐसे छानबीन करेगा, डेल्व इनटू बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, तो छानबीन करेगा सम पॉसिबल कॉजेज, जो भी संभव कारण हैं, फॉर दिस फिनोमिनॉन, इस जो ये एक घटना है। फिनोमिनॉन क्या होता है, एक तरह की घटना जो थोड़ी अजीबोगरीब होती है उसको बोलते हैं फिनोमिनॉन। तो कह रहे हैं जो भी पॉसिबल कॉजेज हैं, संभव जो भी कारण है इसके पीछे, इस फिनोमिनॉन के पीछे, तो उसमें हम डेल्व इनटू करेंगे, छानबीन करेंगे, एंड और सजेस्ट, और सजेस्ट करेंगे सम वेज, कुछ वेज टू गेट रीड ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो ये था पैराफ्रेजिंग। अब हम इसमें से देख लेते हैं जो वर्ड आप सीख सकते हो। पहला है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से। विटनेस का मतलब होता है चश्मदीद गवाह, जैसे आप बोलते हैं आई विटनेस, तो विटनेस इज देखना। और वास्ट मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे वास्ट ओशियन, बहुत विशाल ओशियन। और इसके अलावा आप ये फ्रेज़ याद कर लें, इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ, इसका मतलब है जीवन के हर क्षेत्र में। और इसके अलावा ड्रास्टिक ग्रोथ याद कर लें, मतलब एक भयंकर, एकदम ज़बरदस्त ग्रोथ। इसके बाद रिस्पेक्टफुल ऑफ याद कर लें, एक फिक्स प्रेपोजिशन है। देन आप याद कर लें डेल्व इनटू, छानबीन करना। फिनोमिनॉन, एक अद्भुत घटना। और गेट रीड ऑफ मतलब किसी चीज़ से छुटकारा पाना। ये सारे वर्ड आप एक बार अच्छे से याद कर लें, बिकॉज यू कैन यूज़ ऑल दीज वर्ड्स इन योर एसेज। तो आगे पढ़ते हैं अभी। अब हम रीज़न की बात करेंगे कि ऐसा एंटी सोशल बिहेवियर क्यों पैदा हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है देयर आर सर्टेनली मेनी रीजन्स, कह रहे हैं बहुत सारे रीजन्स हैं। सर्टेनली का मतलब होता है निश्चित ही, निश्चित रूप से, कह रहे हैं निश्चित तौर पर, डेफिनेटली बहुत सारे रीजन्स हैं। विच, जिन्होंने, विच हैव कोज्ड क्योस, जिन्होंने उथल पुथल मचा दी है, यानी कि सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड कर दिया। क्योस का मतलब होता है उथल पुथल, अराजकता फैला देना, मतलब सब कुछ उल्टा सीधा कर देना। तो कह रहे हैं बहुत सारे रीजन्स हैं, विच, जिन्होंने, कॉज किया है, क्योज का मतलब हर चीज़ का उल्टा पुल्टा होने का कारण है, जो कहाँ पे, अराउंड द वर्ल्ड, पूरे संसार में, इन टर्म्स ऑफ एंटी सोशल बिहेवियर, मतलब किसके संबंध में, एंटी सोशल बिहेवियर के संबंध में हर चीज़ को उल्टा कर दिया है। स्पेशली अमंगस्ट टुडेज यूथ, खासकर आज की युवा पीढ़ी में। तो सिंपल सी लाइन है कि निश्चित तौर पर बहुत सारे कारण हैं जिन्होंने अराजकता फैलाई है, सब कुछ उथल पुथल कर दिया है पूरे संसार में, स्पेशली एंटी सोशल बिहेवियर में, और ख़ासकर जो आज के यूथ हैं उनके बीच में। अब आता है रीज़न 1। फर्स्टली, अब पहला रीज़न यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कि क्या चीज़ है, और ये जो ऐसे है ये मैंने खुद लिखा है, आपको ये वर्डिंग कहीं नहीं मिलेगी, इसीलिए आप इसको ध्यान से समझें। तो और जो मैंने इसमें स्ट्रक्चर्स यूज़ करे हैं काफ़ी एडवांस लेवल के हैं, हो सकता है बिगिनर्स इनको यूज़ ना कर पाएँ, लेकिन एक चीज़ मैं आपको यही कहूँगा कि जो मैंने अपने कोर्स में जितने भी स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए हैं उन्हीं को यूज़ करके मैंने ये लिखा है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं लिखा है। तो अगर आप भी सीख जाएंगे तो आप भी लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास आइडियाज़ होने चाहिए और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए राइटिंग की, करते करते आप भी लिख पाएंगे बहुत ही अच्छे एसेज। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो पहला रीज़न, न्यूमरस पीपल मतलब बहुत सारे लोग,
स्पेशली द यूथ, खासकर युवा, आर इंक्लाइंड, वो झुके हुए हैं। इंक्लाइंड मतलब होता है झुकाव होना किसी तरफ। तो कह रहे हैं बहुत सारे लोग, खासकर युवा, वो इंक्लाइंड है, झुके हुए हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स द वेस्टर्न कल्चर, जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी संस्कृति है, उनकी तरफ झुके हुए हैं। यानी कि जो अमेरिकन ब्रिटिशर्स हैं उनकी तरफ हमारा ज़्यादा एक अट्रैक्शन रहता है। तो बहुत सारे लोग, खासकर युवा, इंक्लाइंड है वेस्टर्न कल्चर की तरफ, विच इज़ कंसीडर्ड, जिसे समझा जाता है एंटी सोशल, मतलब एंटी सोशल समझा जाता है किसके द्वारा, बाय द एल्डरली, बड़े लोगों के द्वारा, बुजुर्ग लोगों के द्वारा, बिकॉज ऑफ हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, क्योंकि उनमें कोई भी रिस्पेक्ट नहीं है वुमेन के प्रति, एंड ऑब्सिनिटी, और जो नंगापन है उसकी वजह से, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच, और जिसके परिणाम स्वरूप, द वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, पारंपरिक जो संस्कृति है, उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ ट्रेडिशनल कल्चर, यानी कि पारंपरिक जो हमारा संस्कृति है उसकी वैल्यू इज़ लॉस्ट फॉर एवर, वो हमेशा के लिए खो गई है। तो पहला रीज़न आई होप समझ में आया होगा कि बहुत सारे लोग, खासकर जो युवा हैं, वो वेस्टर्न कल्चर की तरफ झुके हुए हैं, जिसको कंसिडर किया जाता है, माना जाता है एंटी सोशल, कि वो समाज के विरुद्ध बिहेवियर है उनका। और किसके द्वारा माना जाता है, जो एल्डरली लोग हैं उनके द्वारा। बिकॉज क्यों ऐसा वो सोचते हैं, बिकॉज ऑफ हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर वुमेन, क्योंकि वो वुमेन की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो औरतों को सिर्फ यूज़ एंड थ्रो के लिए यूज़ करते हैं मोस्टली वहाँ पर। इसलिए वो बोलते हैं कि हमारे एल्डरली, उनको लगता है कि उनके अंदर रिस्पेक्ट नहीं है वुमेन के लिए, और ये रियलिटी भी है। एंड ऑब्सिनिटी, वहाँ पे नंगापन भी ज़्यादा है। ऑब्सिनिटी मतलब होती है अश्लीलता, नग्नता, एंड और एज अ रिजल्ट ऑफ विच, जिसके परिणाम स्वरूप जो वैल्यू है ट्रेडिशनल कल्चर की, वो हमेशा के लिए खो गई है। तो आगे लिखा है सेकेंडली टुडेज यूथ, जो टुडेज यंग ब्लड्स, ब्लड आप रखें तो ज़्यादा बेटर है, टुडेज यंग ब्लड, जो आज का युवा खून है, यंग ब्लड का मतलब होता है जवान लोग, यूथ, जो टुडेज यंग ब्लड है, बिकॉज ऑफ हैविंग मोर नॉलेज, मतलब ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, देन द एल्डरली लोगों की तुलना में ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से, किसकी नॉलेज, अबाउट द टेक्नोलॉजी के बारे में, थिंक, सोचते हैं। अब इसका मतलब हो गया जो आज के यंग ब्लड हैं वो सोचते हैं। तो ये सब्जेक्ट है और ये है वर्ब, ठीक है। यंग ब्लड सोचते हैं, और ये वाली जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये थोड़ा जोर दे रही है कि कौन से यंग ब्लड, मतलब ऐसा क्यों है, यंग ब्लड ज़्यादा नॉलेज होने की वजह से एल्डरली की तुलना में, टेक्नोलॉजी की नॉलेज, वो ये सोचते हैं, थिंक दैम सेल्व्स टू बी सुपीरियर, वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, ज़्यादा ही मतलब अपने आप को अच्छा मानते हैं कि उनको ज़्यादा नॉलेज है एल्डरली से। एंड सो, और इसीलिए, डू नॉट रिस्पेक्ट दैम, इसलिए वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ये देखिए जो टॉपिक है ये है एंटी सोशल बिहेवियर क्यों है, और लैक ऑफ रिस्पेक्ट है अदर्स के प्रति। तो वही चीज़ इसमें कवर हुई है कि आज का जो यंग ब्लड है वो ज़्यादा नॉलेज अपने आप का दिखाता है कि टेक्नोलॉजी की उनको ज़्यादा नॉलेज है एल्डरली लोगों से, इसीलिए थिंक देमसेल्व्स, वो खुद को सोचता है सुपीरियर, कि वो ज़्यादा ही उनसे सुपीरियर है, और जो एल्डरली है वो इन्फीरियर है, मतलब घटिया है। एंड सो, और इसीलिए वो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो किसी की रिस्पेक्ट ना करना, जस्ट कि आपको नॉलेज है दूसरों को नहीं है, तो ये भी एक एंटी सोशल एक्टिविटी है। तो ये हो गए दो रीज़न। पहला हमने लिंक कर दिया हमारे कल्चर से, वेस्टर्न कल्चर से, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिशनल कल्चर गुम हो रहा है। सेकंड दे दिया कि यंग ब्लड, उनको लगता है ज़्यादा नॉलेज है एल्डरली की तुलना में, इसीलिए वो खुद को ज़्यादा सुपीरियर समझते हैं और रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। अब इसके अलावा एडिशनली अब और रीज़न दे रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अपने कोर्स में कैसे कैसे आपको लगानी है। तो आगे लिखा है एडिशनली ऑलमोस्ट एवरीबडी, कह रहे हैं लगभग हर कोई, इज़ इन द रेस, वो रेस में है, एक दौड़ में है। कौन सी रेस? ऑफ गेटिंग अहेड, आगे निकलने की, ऑफ अदर्स, दूसरों से, जस्ट टू डिमीन दैम,
ताकि उनको नीचा दिखा सके। कह रहे एडिशनली जो ऑलमोस्ट एवरीबडी लगभग सभी एक रेस में है एक दूसरे से आगे निकलने की, जस्ट टू डिमीन दैम, उनको नीचा दिखाने के लिए। आजकल ऐसा ही होता है, आप अपने अराउंड भी देख सकते हैं, हर कोई एक दूसरे से आगे निकलना चाहता है उनको नीचा दिखाने के लिए। तो ये भी एक क्या आपको दे रहा है, एक एंटी सोशल एक्टिविटी है जिससे वो दूसरों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो एक रीज़न हो गया ये, तो 3 रीज़न हो गए। आगे अब होगा क्या, जब एक दूसरे से आगे निकलने की दौड़ में वो होंगे, तो एडिंग मोर टू इट, अब इसमें हम और ऐड करते हैं, पीपल हैव बिकम वर्कहॉलिक्स। जो लोग हैं वो वर्कहॉलिक्स बन गए हैं। वर्कहॉलिक्स कौन होते हैं? जो केवल काम ही काम करते रहते हैं, उनको वर्कहॉलिक्स बोलते हैं। तो लोग वर्कहॉलिक्स बन गए हैं। एंड और एज अ रिजल्ट, और इसका परिणाम क्या होता है, हैव नो टाइम, उनके पास समय नहीं है, फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, परिवार और दोस्तों के लिए। तो अभी तो हो गए ये 4 रीज़न। एक और रीज़न मैंने लिखा हुआ है, तो अब इसमें से कुछ वर्ड आप निकाल लें। तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इनको, जो वर्ड आप याद कर सकते हैं। जैसे क्योस, क्योस का मतलब क्या होता है? उथल पुथल, अराजकता भी बोलते हैं इसको। और न्यूमरस मतलब बहुत ज़्यादा, इनक्लाइंड मतलब झुकाव होना, एल्डरली मतलब जो हमारे बुज़ुर्ग लोग हैं, और ऑब्सिनिटी मतलब अश्लीलता, नग्नता, ट्रेडिशनल कल्चर हमारी जो ट्रेडिशन के हिसाब से हमारी संस्कृति है, यंग ब्लड यानी कि युवा लोग, और जिनको टेक्नोलॉजी की बहुत नॉलेज है उसके लिए एक वर्ड भी आता है टेक्नो सेवी। वो मैंने बताया था किसी ऐसे में, अगर आपने मेरे सारी वीडियोस देखी हो, जो उनको बोल रहा हूँ जिन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन कर रखा हो, अगर आपने देख रखी है तो आपको पता होगा टेक्नो सेवी किसको बोलते हैं। तो बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स उसमें ऐड हुए हैं। और देखिए वर्कहॉलिक्स, जो काम ही काम करते रहते हैं। गेट अहेड ऑफ मतलब किसी से आगे निकलना। तो देखिए कि ऐसे वर्ड्स आपको और कहाँ पे मिलेंगे। ये बहुत प्यारे प्यारे वर्ड्स हैं जो आपकी इंग्लिश को फ्लोरिश करते हैं। तो सोचिए अगर आप ऐसा लिखेंगे तो आपको कितना स्कोर मिल सकता है आपके एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम का तो छोड़िए, अगर आप अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो भी अगर आप ऐसा लिखेंगे कहीं पर, तो आपके जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनके कंपैरिजन में जिनको ये नॉलेज ही नहीं है। और एक चीज़ और गाइज़, जो भी मेरे कोर्स से पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ तो पक्की चीज़ है, जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और जो मेरे 1 ईयर कोर्स से पढ़ रहे हैं ऐप में, फ़र्क उनमें ये रहेगा। मान लो कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है और आपके कॉम्पिटिटर्स कौन होंगे? वही होंगे जो यूट्यूब वाले हैं या फिर मेरे कोर्स में जो पढ़ रहे हैं, ये दोनों होंगे। अगर मेरे कोर्स वाले स्टूडेंट्स वहाँ पे जाएंगे और यूट्यूब से जो पढ़ रहे हैं वो वहाँ पे जाएंगे, दोनों में फ़र्क ये रहेगा कि जो मेरे कोर्स वाले हैं उनके पास ज़्यादा नॉलेज होंगी और वो ज़्यादा डिज़र्विंग होंगे, उनको चांसेस ज़्यादा होंगे कि उनको अच्छा जॉब मिल सकता है, वो अच्छा बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं, मतलब हर जगह वो अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो फ्री में पढ़ रहे हैं यूट्यूब पर मेरी सारी वीडियोस नहीं है, तो ऑब्वियसली आपको आधा नॉलेज मिलेगा। सोचिए आधी वीडियो से आपको इतना कुछ मिला, तो अगर आप सारी वीडियो देख लेंगे तो क्या नहीं कर सकते हैं आप। तो आपके कॉम्पिटिटर्स वही हैं जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हीं से आपको compete करना पड़ेगा। इसीलिए आप भी ज्वाइन करें और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। तो चलिए अब आगे अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो आगे और रीज़न दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। फर्दर मोर का मतलब होता है कि मैं और आगे ऐड कर रहा हूँ, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, वो मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। फर्दर मोर आगे रीज़न और क्या है एंटी सोशल एक्टिविटी बिहेवियर का, द चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर, जो बदलता हुआ फैमिली का स्ट्रक्चर है, वो इज़ अनदर मैमोथ कॉज, वो अगला बहुत बड़ा, मैमोथ मतलब होता है विशाल, तो अगला बहुत बड़ा कारण है, ऑफ सच अ लाइफ थ्रेटनिंग फिनोमिनॉन, इस लाइफ थ्रेटनिंग घटना का। लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जिससे जीवन खतरे में आ जाए, उस चीज़ को बोलते हैं लाइफ थ्रेटनिंग कोई चीज़ है। फिनोमिनॉन अभी बता चुका हूँ, एक तरह की घटना। तो कह रहे हैं कि जो चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर है, बदलता हुआ फैमिली का स्ट्रक्चर है, वो अनदर मैमोथ कॉज है, वो अगला बहुत बड़ा कारण है
ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग फिनोमिनोन का। अर्लियर पहले पीपल लिव्ड, लोग रहते थे इन जॉइंट फैमिलीज़ में, एंड द ग्रैंड पेरेंट्स वर देयर, और वहाँ पे जो ग्रैंड पेरेंट्स थे वो थे टू सुपरवाइज, मतलब नज़र रखने के लिए, दी चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर। तो सिंपल है कि पहले के टाइम में हम जॉइंट फैमिली में रहते थे और ग्रैंड पेरेंट्स होते थे वहाँ पर सुपरवाइज करने के लिए बच्चों को। सुपरवाइज मतलब निगरानी रखना, उनको डायरेक्शन देना। नाउ अब देर इज़ नो वन, अब कोई भी नहीं है, हु कैन कीप एन आई, जो नज़र रख सके, ऑन देयर एक्टिविटीज़, उनकी हरकतों पर, एक्टिविटीज़ पे, एज, क्योंकि बोथ पेरेंट्स, जो दोनों माता पिता हैं, गो आउट टू वर्क, वो बाहर जाते हैं काम करने, एंड और चिल्ड्रन आर लेफ्ट अनअटेंडेड, और उनको छोड़ दिया जाता है, अनअटेंडेड मतलब बिना किसी निगरानी के, इन दी हैंड्स ऑफ, के हाथों में, किसके हाथों में छोड़ दिया जाता है, परवेसिव मीडिया। परवेसिव मतलब क्या होता है, जो हर जगह व्याप्त हो, हर जगह प्रेजेंट हो, तो परवेसिव मीडिया के हाथ में छोड़ दिया जाता है। लाइक द टेलीविज़न, जैसे टेलीविज़न, उनको टीवी बोलते भी, देखी जाओ, एंड द इंटरनेट, या इंटरनेट के सहारे, तो इनके हाथ में छोड़ दिया जाता है। तो वर्ड है परवेसिव मीडिया, जो हर जगह फैला हुआ है, उसको बोलते हैं परवेसिव। तो आगे लिखा है नो वन मॉनिटर्स, कोई भी मॉनिटर नहीं करता है, व्हाट दे वॉच, कि वो क्या देखते हैं, एंड दे सी, वे देखते हैं, द प्रोग्राम्स, वो प्रोग्राम कौन से, फुल ऑफ वायलेंस, जिनमें हिंसा होती, हिंसा से भरे हुए प्रोग्राम्स, अब्यूजिव लैंग्वेज से भरे हुए, ठीक है, मतलब गाली गलौच वाले प्रोग्राम्स, ऑब्सिनिटी, नंगापन वाला काम, एंड क्राइम, और अपराध, विच मेक देम एंटी सोशल, जो उनको एंटी सोशल बनाते हैं। तो इस पूरे के अंदर एक फैमिली का इशू लिया है कि जॉइंट फैमिली में पहले रहते थे, आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। न्यूक्लियर फैमिली मतलब अलग से, जॉइंट फैमिली के जो होता है एक ही परिवार, तो अब न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं। पहले तो देखभाल कर लेते थे, ग्रैंड पेरेंट्स सुपरवाइज करते थे बच्चों को, घर में देख रेख जो भी करना होता था, लेकिन आजकल न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं तो कोई भी उन पे नज़र नहीं रखता है, उनकी हरकतों पर, और माँ बाप ऑफिस चले जाते हैं, वर्क पे चले जाते हैं, उनको अकेला छोड़ दिया जाता है, अनअटेंडेड छोड़ दिया जाता है, किसके हाथों में, परवेसिव मीडिया के, जैसे टीवी और इंटरनेट के साथ, और उनको कोई मॉनिटर नहीं करता है कि वो क्या वॉच करते हैं, क्या देखते हैं, कैसे प्रोग्राम देखते हैं, और वो देखते हैं ज़्यादातर ऐसे प्रोग्राम जिनमें फुल ऑफ वायलेंस हो, फुल ऑफ अब्यूजिव लैंग्वेज हो, फुल ऑफ ऑब्सिनिटी हो, फुल ऑफ क्राइम हो, जो उनको एंटी सोशल बनाती है। तो ये सारे आगे रीज़न, अब मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वर्ड्स को हाईलाइट, इनको भी आप याद कर लें। मैमोथ एक बार पहले भी मैंने कराया है और अब फिर दोबारा से आ गया। मैं आपको ये वर्ड दोबारा इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में वो प्रोग्रामिंग हो जाए इन वर्ड्स के साथ में, ताकि जब आप लिखेंगे उस टाइम आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, अपने आप ऑटोमेटिकली वर्ड याद आ जाएंगे। और लाइफ थ्रेटनिंग, जिससे जीवन खतरे में आ जाए ऐसा सिचुएशन कोई, और सुपरवाइज़ करना तो आप जानते ही हैं क्योंकि सुपरवाइज़र की जॉब्स निकलती हैं जो निगरानी रखते हैं। और इसके अलावा कीप एन आई, नज़र रखना, लेफ़्ट, छोड़ देना, अनअटेंडेड, अटेंड करना मतलब कोई तो नज़र रख रहा है, अनअटेंडेड कोई नज़र नहीं रख रहा है, और परवेसिव, जो व्याप्त हो हर जगह हो, परवेसिव मीडिया। इसके अलावा वायलेंस मतलब हिंसा, अब्यूजिव लैंग्वेज पता है आपको, ऑब्सिनिटी, नंगापन, अश्लीलता। तो ये सारे वर्ड यहाँ पर यूज़ हुए हैं। अब लेते हैं हम इनके सॉल्यूशंस को। सॉल्यूशंस आर ऑलवेज देयर, मतलब सॉल्यूशंस तो हमेशा हैं टू कर्ब द प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। कर्ब मतलब होता है एक तरह से उसको रोक लेना, ख़त्म कर देना। तो सॉल्यूशंस हमेशा होते हैं किसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए। टू बिगिन विद, शुरू करते हैं। इट इज़, पहला सॉल्यूशन दे रहे हैं इस एंटी सोशल बिहेवियर को एंटी करने का। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल, ये लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू स्पेस आउट सम टाइम, कि वो थोड़ा समय निकालें फ्रॉम देयर हैक्टिक स्केड्यूल, अपने इस सरदर्दी वाले स्केड्यूल से, फॉर फैमिली एंड फ्रेंड्स, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के लिए, एज, क्योंकि दे आर ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देयर लाइफ, कि वो भी उनके जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट है, मतलब एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। तो कर्ब मतलब उसको रोक लेना, ख़त्म करना किसी चीज़ को,
और स्पेस आउट मतलब होता है कुछ निकालना, ये टाइम के साथ अच्छा रहेगा, स्पेस आउट सम टाइम। हैक्टिक स्केड्यूल, सिरदर्दी वाला स्केड्यूल। और इंटीग्रल पार्ट मतलब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो एक पहला रीज़न ये हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया कि हर किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए और थोड़ा समय निकालना चाहिए फैमिली एंड फ्रेंड के लिए, वो भी एक इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। तो ऐसा करेंगे तो एंटी सोशल वो नहीं होंगे। आगे लिखा है फर्दर मोर, अब और बता रहे हैं, पीपल शुड रिवर्ट बैक, लोगों को वापस जाना चाहिए टू दी ओल्ड ज्वाइंट फैमिली, पुरानी ज्वाइंट फैमिली में, फैमिली सिस्टम जो भी पुराना ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है तो उस पर पुनः लौटना चाहिए, उनको फिर से इकट्ठा रहना शुरू करना चाहिए। एक ये हो गया, इससे भी एंटी सोशल एक्टिविटीज़ बिहेवियर आप कंट्रोल कर सकते हैं। अगला है इन व्यू ऑफ द स्पीडी स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, कह रहे हैं इन व्यू ऑफ को देखते हुए, इन व्यू ऑफ पे स्ट्रक्चर भी मैं करा चुका हूँ आपको कोर्स में। इन व्यू ऑफ मतलब को देखते हुए, किसको देखते हुए, द स्पीडी स्प्रेड मतलब तेजी से बढ़ता हुआ जो फैलाव है, इसको देखते हुए, किस चीज़ का, ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन का ये तेजी से बढ़ता हुआ जो स्प्रेड है, फैलता हुआ, इसको देखते हुए, एंड और असोशल एक्टिविटीज़ और असामाजिक जो एक्टिविटीज़ हैं इनको देखते हुए, द गवर्नमेंट शुड पुट अ बैन, सरकार को बैन लगाना चाहिए ऑन किस चीज़ पे, इम्पर्टिनेंट न्यूज़, जो असभ्य न्यूज़ हैं उन पर, एंड और कंटेंट और उस सामग्री पर विच इज़ इनअप्रोप्रिएट, जो उचित नहीं है फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए। तो एक ये रीज़न हो गया कि जो स्पीडी स्प्रेड है मिस इन्फॉर्मेशन का और असोशल एक्टिविटीज़ का, इसको देखते हुए सरकार को बैन लगाना चाहिए इम्पर्टिनेंट न्यूज़ पर, यानी कि इनअप्रोप्रिएट न्यूज़ पर और इनअप्रोप्रिएट कंटेंट पर जो बच्चों के लिए है। एंड ऑल्सो और साथ में इम्पोज थोपना चाहिए अ हैफ्टी फाइन, एक मोटी रकम यानी कि एक मोटा फाइन उनको लगाना चाहिए ऑन सोर्सेज, उन सोर्सेज पर मिसलीडिंग पीपल, जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो वो कोई मीडिया वाले भी हो सकते हैं, सोर्स तो कोई भी हो सकता है जहाँ से कोई चीज़ मिल रही है। तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अगर मीडिया जानबूझ के जस्ट टीआरपी गेन करने के लिए अगर मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है, जानबूझ के वो बात का बतंगड़ बना रही है, तो उन पर ऑब्वियसली हैफ्टी फाइन लगने चाहिए। तो वही लिखा है इम्पोज अ हैफ्टी फाइन, हैफ्टी मतलब होता है एक मोटी रकम, भारी भरकम, फाइन लगना चाहिए उन सोर्सेज पर मिसलीडिंग पीपल, जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो एक हो गया ये रीज़न, तो 3 रीज़न मैंने आपको दे दिए। आगे लिखा है मोर ओवर मीडिया इज़ कंसीडर्ड, मीडिया को समझा जाता है टू बी द 4th पिलर ऑफ द सोसाइटी, समाज का चौथा स्तंभ, मतलब समाज के 4 स्तंभ है जिनमें से एक मीडिया भी है, अपना जो रोल प्ले करता है। तो मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है समाज का, हैंस इसीलिए इट कैन प्ले वाइटल रोल, वो एक अहम रोल प्ले कर सकती है इन हाईलाइटिंग, दिखाने में, द गुड पॉइंट्स, अच्छे पॉइंट्स को, ऑफ द ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक है, और एंड द वेस्टर्न कल्चर, और जो पश्चिमी संस्कृति है, उनके जो गुड पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करने में मीडिया एक वाइटल रोल प्ले कर सकती है। तो इट कैन प्ले अ वाइटल रोल इन हाईलाइटिंग द गुड पॉइंट्स, किसके गुड पॉइंट्स, ऑफ द ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न कल्चर, जो हमारा कल्चर है और जो वेस्टर्न कल्चर है उसके पॉइंट्स को, अच्छे पॉइंट्स को, इन ऑर्डर दैट, ताकि द पीपल कैन अडॉप्ट, लोग अडॉप्ट कर सकें, अपना सकें, गुड सोशल वैल्यूज़, अच्छी सामाजिक वैल्यूज़ को। तो एक ये है, मतलब मीडिया भी कर सकती है ये काम। लास्टली एक और मैं इसमें सॉल्यूशन डाल रहा हूँ, द नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, जो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स हैं शुड ऑल्सो बी फिक्स्ड, वो भी फिक्स्ड होने चाहिए बाय द गवर्नमेंट एंड द कंपनीज, सरकार के द्वारा और कंपनीज के द्वारा। यानी कि लोग क्या करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दे आर नॉट एबल टू गिव टाइम टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो इसीलिए एक वर्किंग आवर्स फिक्स होने चाहिए कि इनको 8 ही घंटा काम करना है, तो ऐसा गवर्नमेंट को फिक्स करना चाहिए और कंपनीज को भी, सो एज टू, ताकि मेंटेन कर सके द वर्क लाइफ बैलेंस को। तो ये हो गए रीजंस यानी कि सॉल्यूशंस।
और अब लेते हैं इसका कंक्लूजन, और इसमें जो वर्ड हैं आप याद कर सकते हैं। रिवर्ट बैक, वापस लौटना। इन व्यू ऑफ, को देखते हुए। स्पीडी स्प्रेड मतलब तेज़ी से फैलाव। एंड असोशल मतलब असामाजिक। एक्टिविटीज़ गतिविधियाँ। पुट अ बैन, बैन लगाना। इम्पर्टिनेंट मतलब इनएप्रोप्रिएट या असभ्य। इनएप्रोप्रिएट ये भी वही है, इम्पर्टिनेंट। इम्पोज मतलब थोपना। हैफ्टी फाइन, हैफ्टी फाइन मतलब एक भारी जुर्माना। और मिसलीड करना, गुमराह करना। और पिलर मतलब होता है स्तंभ या खंबा। और वाइटल रोल मतलब इम्पॉर्टेंट रोल। ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक। वेस्टर्न मतलब पश्चिमी। इन ऑर्डर दैट ताकि। अडॉप्ट मतलब अपनाना। और इसमें बाकी वर्ड सिंपल है, सो एज टू ताकि। वर्क लाइफ बैलेंस। वेस्टर्न कल्चर में एक न्यू टर्म भी है, डाउन शिफ्टिंग। डाउन शिफ्टिंग का मतलब है जब लोगों को लगता है कि उनके पास इनफ पैसा हो चुका है और अब काम करने की उनको इतनी ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, एक डाउन शिफ्टिंग को अपनाते हैं। यानी कि वो बोलते हैं बस हम 8 घंटा काम करेंगे, हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा एक प्रोसेस भी चला है, तो मैंने कराया भी था वो आपको। आगे पढ़ते हैं अब कंक्लूजन इसका। टू कंक्लूड, तो कंक्लूजन करने के लिए मैंने 6, 7, 8 बता रखे हैं आपको कि आप क्या क्या यहाँ पे लिख सकते हो। हर चीज़ बता रखी है। एक ऐसी वीडियो है मेरे कोर्स में जिसमें मैंने आपको 8 हैक्स दे रखे हैं रिटन कम्युनिकेशन के, कि आपको कैसे लिखना है, वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करनी है। बाकी प्रैक्टिस है आपके ऊपर जो आपके काम आएगी। आगे लिखा है इट इज़ एन अनडिनाइबल फैक्ट। कह रहे हैं ये एक अनडिनाइबल फैक्ट है। फैक्ट मतलब तथ्य, अनडिनाइबल मतलब जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो, मुकर नहीं सकते हो। ये एक ऐसा तथ्य है जिससे आप मुकर नहीं सकते हो। दैट की टैकलिंग सच एंटी सोशल बिहेवियर, इस एंटी सोशल बिहेवियर को टैकल करना मतलब कंट्रोल करना, इज़ अ डॉन्टिंग टास्क। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, डॉन्टिंग टास्क है। फॉर बोथ, दोनों के लिए। किसके लिए? इंडिविजुअल्स, लोगों के लिए, एंड द गवर्नमेंट, और सरकार के लिए। हाउएवर, फिर भी, बाय टेकिंग सम सिंपल मेजर्स, कह रहे हैं फिर भी कुछ छोटे कुछ आसान मापदंड यानी कि मेजर्स अपना कर एट एन इंडिविजुअल एंड गवर्नमेंट लेवल, एक व्यक्तिगत तौर के लेवल पर और सरकार के लेवल पर, कोलेक्टिवली मतलब मिलाकर। तो कह रहे हैं कि सम सिंपल मेजर्स, कुछ सिंपल मापदंड जो है उनको लेकर इंडिविजुअल लेवल पर और गवर्नमेंट लेवल पर, कोलेक्टिवली यानी कि दोनों को मिलाकर। एंटी सोशल एक्टिविटीज़ जो हैं कैन बी एमिलियोरेटेड, उनको सुधारा जा सकता है टू अ ग्रेट एक्सटेंट, एक अच्छे लेवल पर। ठीक है, टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब होता है एक अच्छे लेवल पर। तो जैसे आप पढ़ते थे टू सम एक्सटेंट, कुछ हद तक, टू अ लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक, और टू अ ग्रेट एक्सटेंट मतलब भी काफ़ी हद तक, मतलब बहुत अच्छे एक लेवल तक। तो ये था हमारा पूरा वो। तो कंक्लूजन क्या निकाला कि हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर को टैकल करना बहुत मुश्किल टास्क है, इंडिविजुअल के लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। फिर भी कुछ सिंपल मापदंड अपना कर इंडिविजुअल लेवल पर और सरकार के लेवल पर मिलाकर दोनों को एंटी सोशल एक्टिविटीज़ है उनको अमिलियोरेट किया जा सकता है काफ़ी हद तक। तो यहाँ पे वर्ड आया है अमिलियोरेट, इसका मतलब क्या हो गया? सुधार करना। इसमें आप याद रख सकते हो अमूल का रेट, अमूल घी, अमूल दूध, अमूल के जो भी प्रोडक्ट है, अमूलियोरेट, एमिलियोरेट। ठीक है, तो उनके जो रेट है उनमें सुधार किया जा रहा है। अमिलियोरेट, अमूल के रेट में को अमिलियोरेट किया जा रहा है, अमूल के रेट को अमिलियोरेट किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है। और ये फ्रेज़ है टू ग्रेट एक्सटेंट, टू लार्ज एक्सटेंट, काफ़ी हद तक। अनडिनाइबल, जिससे आप मुकर ना सके, डॉन्टिंग। और उसमें मेरे कोर्स के अंदर एक सीरीज़ चल रही है अभी 1000 एडवांस्ड वर्ड की, इनमें बहुत सारे वो वर्ड मैंने यूज़ भी किए हैं। तो उसमें ऑलरेडी 21 पार्ट्स, अभी आज तारीख है 6 जून 2022, अब तक मैं 21 पार्ट उसमें कंप्लीट कर चुका हूँ, यानी कि 210 वर्ड्स एडवांस लेवल के कवर कर चुका हूँ। उनमें से सिर्फ 21 में से 2
वीडियोस यूट्यूब पे हैं, 2 या 3, बाकी सारी मेरे कोर्स के अंदर रहेंगी। वो फ्री कंटेंट नहीं है, तो आप सभी उसको ज्वाइन जरूर करें अगर आपको सच में इंग्लिश को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे वर्ड आप याद कर लें, टैकल, अनडिनाइबल जिससे मुकराना जा सके, डॉन्टिंग मतलब चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट, और मेजर्स मतलब मापदंड जिनसे कोई चीज़ नापी जाती है, मापी जाती है, और कोलेक्टिवली मतलब दोनों का मिलाकर। तो ये था आज का हमारा ऐसे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो बहुत मेहनत से मैंने ये ऐसे लिखा है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको ये ऐसे कैसा लगा, आपको इसकी वोकैब कैसी लगी, स्ट्रक्चर कैसे लगे। और अगर आपको भी सीखना है इस तरह के ऐसे लिखना, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें, वहाँ से फॉर्मेशन सीखें, वोकैब सीखें, और वहाँ से बहुत सारे जो मैंने आपको रीडिंग करा रखे हैं ऐसे, उनको सुने। ऐसा करने से आपकी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने लगेगी। और ये जो मेरा कोर्स है सौरभ गांगुली द्वारा भी रिकमेंड किया गया है। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को और करें अपने स्पोकन इंग्लिश का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आप इसे जरूर ज्वाइन करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।